मैं राज़ी हुआ अल्लाह के रब होने पर और इस्लाम के दीन होने पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रब्बे करीम का बेपनाह फज़्ल व करम है कि अल्लाह ने आज हमें 26वां रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता की है। पहले तो एक दो ऐलान सुन लें। ऐलान ये है कि आज दिन 26वां है और रात 27वीं ताक रात है और 27वीं रात को मसाजिद में महाफिल का एहतमाम होता है। वैसे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि दूसरी ताक रातों में कुछ ना किया जाए और इसी ताक रात में सब कुछ कर दिया जाए। मतलब ये है कि दूसरी ताक रातों में भी इबादत करो, लेकिन ये जो 27वीं शब है ना, इसके बारे में सहाबाए कराम, ताबईन और बड़े बड़े उलमा पुराने दौर के, उनका कौल है कि लैलतुल क़द्र 27वीं रात को। और लैलतुल क़द्र की शान क्या है? अभी फजर की दूसरी रकत में सूरत क़द्र पढ़ी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हमने कुरान को क़द्र वाली रात में नाज़िल किया। और अल्लाह फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें नहीं पता कि लैलतुल क़द्र क्या है। खुद ही फिर आगे कहा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, फरमाया 1000 महीनों से अफजल एक ही रात है। तो मालिक होता क्या इसमें? कहा तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका भी आते हैं और मलाइका का सरदार जिब्रील भी ज़मीन पे आया होता है और सारी रात इबादत होती हैं और अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। तो आज की रात बड़ी मुबारक रात है। हमारी मस्जिद में महफिल है, तो महफिल इंशाअल्लाह चलेगी 11-12 बजे तक। वैसे मैंने एक दो जगह आगे भी तकरीर करने जाना है। तरावियों के फ़ौरन बाद कोई आधा घंटा मैं बयान करूँगा। फिर हमारे एक अल्लामा साहब मेहमान बुलाए हुए हैं, अल्लामा उमर शहजाद सुल्तानी साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आवाज़ भी अल्लाह ने अच्छा दिया है। आप उनका खुसूसी खिताब होगा, वो मेहमान इधर होंगे और आप मेज़बान होंगे। मैं मेज़बान नहीं, मैं आगे परोना बन के टुर जाना, तो आपने उनकी मेज़बानी ठीक ठाक करनी। बहरहाल एक तो रात इबादत में गुजारनी, आज सारा दिन अपनी नींद पूरी करें। रात को इंशाअल्लाह सलातो तस्बीह भी पढ़ाई जाएगी, ज़िक्र भी करवाया जाएगा। तो मैं भी इंशाअल्लाह जो है वो 12 से 1 बजे के दरमियान वापस आ जाना है। फिर 1:30 बजे मेरा आगे एक और जगह बयान, तो फिर मैंने 1 बजे चले जाना। तो वहाँ ही वो सहरी का उन्होंने एहतमाम किया, तो इसलिए अगर दरमियान में टाइम मिल गया तो इंशाअल्लाह इधर आके कोई ज़िक्र की महफ़िल सजाएंगे, को तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे। तो ये एक शेड्यूल आपके सामने बयान किया। ख़ुद भी आना है, नमाजियों को भी दावत देनी है। वैसे भी ताक रात है, मुबारक रात है, कोई ज़िक्र व फ़िक्र में गुजारने की इसको कोशिश करनी, नवाफिल पढ़ने। इंशाअल्लाह मैं सारा कुछ रात को बयान करके ही जाऊँ। दूसरी बात यह है कि आज इस्लाहे माशरा कोर्स 26 रोज़ा जो हमने शुरू किया था,
उसकी आज आखिरी नशिस्त है। करने को 27 रोज़ा भी हो सकता था, 28 रोज़ा भी हो सकता था, लेकिन मैं तकरीबन 5 साल से ना, 4 साल मैंने उधर करवाया, उधर रहा हूँ, तो ये 5वां साल था, तो 26 रोज़ा ही रखा है। उसकी एक वजह ये है, हम निस्बत वाले लोग हैं, तो 26 को ना मेरे मुर्शिद करीम वली कामिल शेख कामिल हज़रत पीर अत्तार लजपाल अल्लामा मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनका 26वें रोज़े योम विलादत होता है। तो मैं उनकी निस्बत से हर साल इना 26 दर्स रखता हूँ। तो आज आखिरी दर्स है, तो मेरा आखिरी दर्स मेरे पीर की सीरत पे होता है। 2-4 बातें मैं बयान करूँगा। देखें, मुरीद तो अपने पीर की तारीफ़ करते ही करते हैं। हकीकत बात यह है, गैर भी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाए। जादू वो ही होता है जो सर चढ़ के बोले। अपने तारीफ़ कर लें ये तो कमाल है ही, लेकिन जब गैर तारीफ़ करें ये उससे ऊपर कमाल हो जाता। तो मेरे पीरे कामिल वली पढ़ना ना बड़ा ज़रूरी, मुर्शिद पढ़ना बड़ा ज़रूरी। मैं अपनी 10-12 साल जो इस्लामी ज़िंदगी, उससे पहले तो इतना होश नहीं था, स्कूल में पढ़ते थे। मैं निचोड़ कढ़ाई साहब, जो बंदा किसी पीरे कामिल का मरीद नहीं ना होता, वो अपने अकीदे में मशकूक हो जाते हैं। बड़े बड़े, मैंने अपने महल्ले के 1-2 बुजुर्ग थे, वो बड़े सवाल करते, आपा जी ये कैसी है, आपा जी वो कैसी है, आपा जी ये कैसी है। मैं क्या बाबा जी गल दसो कि किसी के हाथ च हथ भी दिता जी कि ये मरीद भी होए हो? उन्हें कहा जी नहीं हो। मैं क्या तां ही तुहानू ये ख्याल आते। जब बंदा किसी पीरे कामिल का मुरीद हो जाता है ना, तो बातनी शकूक व शुबहात दूर हो जाते। पीर के लिए 4 शर्तों का होना ज़रूरी है। पहली बात है, पीर सुन्नी हो, बदअकीदा पीर नहीं हो सकता। दूसरा, शरीयत का पाबंद हो। तीसरा, इतना इल्म हो कि किताबों से अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के मसाइल जान के लोगों को भी तबलीग कर सके, ख़ुद भी जान सके। और चौथा, उसका जो सिलसिला तरीक़त है वो नबी पाक तक मुत्तसिल होना चाहिए। ये 4 शर्तें पूरी होंगी तो पीर होगा। तो कम अज़ कम और कुछ नहीं ना, किसी वली कामिल के हाथ में हाथ दे दे, कब्र सुकून से, हशर सुकून से। ये जो वली होते हैं ना, इन्हों को सी दुनिया लैन वास्ते इन्हों के मुरीद नहीं होंगे। पीर जी दुआ करो पराडो लभ जे, पीर जी दुआ करो मकान लभ जे। ये हमारा मकसद नहीं। अल्लाह वालों के हाथ में हाथ देने का मकसद है, इनका ताल्लुक ऊपर ज़्यादा है। मेरे पीर साहब वो मुरीद हैं इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, किसी वास्ते से उनके, तो आला हज़रत मुरीद हैं किसी वास्ते से चलते चलते गौस पाक के। तो गौस पाक चलते चलते हज़रत अली की लड़ी से, तो ये सिलसिला सारा चलता, फिर हज़रत अली ने हाथ दिया नबी पाक के हाथ में। तो जितना भी सिलसिला तरीक़त है, ये सारे का सारा हमारे लिए आखरत का समान करते हैं। आप ये कोई पीड़ फड़ना जे तो फिर ना फड़िया जे, पीड़ फड़ना जे फिर ना फड़िया जे, लेकिन पीर फड़ना जे तो लाजमी फड़े। ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ, बैत होना किसी की फ़र्ज़ वाजिब चीज़ नहीं है, लेकिन सुन्नत ज़रूर है। इस लिहाज से कि बैत तौबा ये मेरे नबी पाक अपने सहाबा को करवाते रहे कि गुनाहों से बचता रहूँगा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊँगा। इस तरह के अल्फाज हदीसों में मिलते। तो कम अज़ कम जब दुनिया से जाएं तो आपके गले में किसी पीरे कामिल का पटा होना चाहिए। सादे से लफ्ज़ों में बात कह रहा हूँ, किसी पीरे कामिल का पटा होना चाहिए, बड़ा काम आएगा। हमारे वो करतूत नहीं जो आगे जाके हम करवा सके।
ये वो लोग अनअमता अलैहिम वाले वस्सालिहीना इंदा रब्बिक वाले, इन्होंने हमारे लिए आगे जाके हुजूर की बारगाह में सिफारिश करनी, इनसे हमारी लो ही ये है, हमने हाथ ही इनको दिया हुआ। इसलिए मैं अपने पीर साहब की, चूँकि मौजू मेरे पीर साहब की ज़िंदगी, मैं एक दो बातें उनकी करता हूँ। आज के दौर में आलमी बाअमल और वली कामिल देखना है ना, मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा मुलाकात हुई, एक दफ़ा कोई 6 साल पहले, उसके बाद मुलाकात नहीं, ज़ियारत भी ज़ाहरी तौर पे नहीं, लेकिन ख्वाब में आके बड़े बड़े मुश्किल वक्तों में नवाज देती। मिंबर पे बैठा हूँ, झूठ बोलने की आदत ही नहीं। कभी भी कोई औखा वेला आया ना जी, तो सीधी सी बात है, हम कह देते हैं जी हजरत जी तुहाडे हाथ हाथ दिता है, तो मेहरबानी करें, ज़रा करम नवाजी करें, तो कोई ना कोई राह उनके सदक़े से निकल आती। तो ये नेक लोगों का रास्ता होता है। भाई साहब सादकी इतनी 1950 को आपकी विलादत हुई, आज 26 तारीख है, गुज़िश्ता रात भी 26 थी। बड़ी धूमधाम से इनके मुरीदीन, और मुरीद भी थोड़े नहीं, 1-2 दर्जन ये थे मुरीद बन जाए, वो फूले नहीं समाता। एक रिसर्च के मुताबिक करोड़ों में मुरीद है आपके, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में। लेकिन वो अलग बात है कि जितने पुरअमन तरीके से ये दीन की तबलीग करते हैं, पूरी दुनिया में कोई नहीं करता। ऐसे प्यार और मिठास से दीन की तबलीग की है, इतना इखलास है। साढ़े को तो एक मस्जिद नहीं चलाई जाती, एक मस्जिद महल्लेदारां दे सिर ते होए ते बड़ी औखी हो जाती। तो पूरी दुनिया में मदरसों का नेटवर्क फैला दिया, मराकज़ बना दिए, 3-4 ज़ुबानों में चैनल खोल दिया। चैनल का ही रोज़ का 12-15 लाख रुपया खर्चा है। दूसरे चैनल जनानियां दिखा के पैसे कमाते हैं। ये वाहिद चैनल है, जब से खुला ना औरत आई है, ना औरत की आवाज़ आई, ना कोई कमर्शियल मशहूरी आई, कोई चक्कर नहीं, सिर्फ खालिस अल्लाह के दीन का पैगाम दिया। तो देखें इखलास इतना है। इतने बड़े जामियात, गुजरावाला में 25-30 मदरसे और मरकज़ और जामियात, सिर्फ गुजरावाला का करोड़ों रुपए का महीने का खर्चा है। कौन कर रहा है पूरा? अल्लाह ही पूरा कर रहा है ना। जिसके दीन का काम करना है इखलास के साथ, बंदा खालिस होना चाहिए, पूरा अल्लाह ही कर देता है, बंदों के वस का काम नहीं होता। और मेरे पीर के अंदर इखलास बढ़े। अगर आप चाहते ना आज भी अपने एक एक मुरीद से 100 रुपया भी लेना, तो बात अरबों में चली जाती, लेकिन अपनी जेब नहीं गर्म की। जो भी आता कहते मेरी दावत इस्लामी को दे दो, मुझे तुम्हारे डॉलरों की, रियालों की, पाउंडों की कोई ज़रूरत नहीं। आज भी आपका ज़ाती घर कोई नहीं। अपनी बहू को आपने नहीं देखा, हया का तकाजा इतना। जब बचपन से नमाज कोई कज़ा नहीं हुई, नमाज के पाबंद इतना, सुन्नत के पूरे पैकर हैं। अपनी जो भी मिलता है उसे यही कहती हैं दाढ़ी रख लो, नमाज पढ़नी शुरू कर दो। बड़ा प्यार दिया। एक दफ़ा मैं एक किताबचे के अंदर पढ़ा था उनकी सीरत, तो आप ना जा रहे तो सैनमे के पास से गुजरे, तो एक नौजवान ना मौलवियों को छेड़ना पुरानी आदत है जवाना दी। वो एक नौजवान उनको कहने लगा कि मौलवी साहब बात सुनिएगा। उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा सैनमे च बड़ी सोहनी फिल्म आई है, तो आओ वेखिए, रल के वेखिए। तो आपने ना साथ 2-4 बंदे और भी थे, तो हमारे जैसा कड़कोड़ा बंदा होता तो रख के चपेड़ लाता, लेकिन वो मुस्कुरा पड़े। उसने कहा मैं फ़िल्म नहीं देखता, लिहाजा तुमने भी दावत पेश की है, मैं भी अब दावत पेश करता हूँ। उन्होंने कहा हाँ जी। कहा मैं गुलज़ारे हबीब मस्जिद में बयान करता हूँ हर जुमेरात को, तो लिहाजा आप तशरीफ़ लाइएगा, को थोड़ा सा हमें भी वक़्त दीजिएगा। आपने भी दावत दी, हमने भी दावत दे दी। तो आपने साथ एक इत्र की शीशी निकाल के ना उसे दे दी। चंद सालों बाद ना किबला पीर साहब खुद कहते हैं, चंद सालों बाद मिला, मैं तो भूल गया था, मिला चेहरे पे दाढ़ी, सर पे मामा सजाया हुआ, और कहने लगा हजरत साहब मैनू पहचानिया जी?
कौन हो? कहा मैं वो ही हूँ जिसने आपको किसी वो फलाने सन में ना और सिनेमे से गुजरे थे आप, तो आपको दावत दी थी फिल्म की, तो आपने भी मुझे दावत दी थी, तो मैंने आपका बयान सुना, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ये एक नहीं, आपको हज़ारों वाक़यात ऐसे मिलेंगे कि लफ्ज़ सादे से होते हैं, लफ्ज़ों में कमाल नहीं होता, अमल में कमाल होता है। कई बंदे बड़ा बड़ा बयान करते हैं, लेकिन वो कमाल नहीं जो वली कामल के सादे से जुमलों में कमाल होता। कोई शोर नहीं लगाते, कोई गरजते बरसते नहीं, सादी सी बात है। कहते हैं यार इमामे बांध लो, जितने आगे बैठे होते हैं सारे इमामे बांध लेते हैं। टीवी पे सुन रहे हैं, टीवी वालों पे वो भी अमल करते हैं। दाढ़ियाँ रख लो, दाढ़ी जो तहरीक आपने चलाई है अल्लाह के फजल से कामयाब हुई और बड़ी मेहनत आपने की, और आज तक एक और आपको राज की बात बताऊं, ये वो दरवेश है जिसने आज तक अपने दावत इस्लामी के करोड़ों रुपया अरबों रुपया चंदा होता है, दावत इस्लामी के चंदे से चाय नहीं पी, अपना टिफ़न घर से अलहदा लाना है, अपनी चाय अलहदा बनवानी अपने जेब के पैसों से। इधर तो मौलवी का मस्जिद पे राज हो जाए वो अद्धा चंदा ही खा जाता है, और कोई नहीं मैं भी मस्जिद च रहना, मस्जिद भी मेरी है, जान दो। इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, इतने बड़े बड़े मरकज बनाए, अरबों रुपया आपके पास मौजूद है, यानी दावत इस्लामी के पास, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए एक कोठी बना दो। ऑर्डर करते कोठियाँ भी बन जाए, ना कोठी है, ना बंगला है, ना कोई शय नहीं, गाड़ियाँ भी अपनी कोई नहीं। वो भी हाजी इमरान साहब हैं, उन्होंने पेश की हुई हैं बरकत के लिए, आगे पीछे कहीं जाते हैं, नहीं तो जाते भी बहुत कम है। ये आपकी बड़ी अजीम शान दरवेशाना ज़िंदगी, करामतें भी बड़ियाँ, लेकिन हम सुनाते नहीं, और तुसी अपनी पीरां दी करामत सुनाते। लेकिन एक आपको बात बताऊं, करामत जो होती है ना, उससे बढ़ के एक और भी काम होता है, वो होता है इस्तिकामत वाला। मेरे पीर के अंदर इस्तिकामत बड़ी इस्तिकामत, और जो कहता है मेरी बचपन से एक नमाज कज़ा नहीं हुई जब से हो संभाला है। छोटी बहन से छोटे हुए यतीम थे, हज़रत साहब यतीम थे, हज़रत साहब यतीम थे। आपने बड़ी मेहनत की है, आप झाड़ू भी बेचते रहे हैं कराची की गलियों में, इतरें भी बेचते रहे हैं। एक दफ़ा क्या हुआ कि आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन ना, उससे किसी मामले में नाराज़गी हो गई, तो बाप जो है वो, आप दूध पीते थे तो हज करने गए, वहीं वालिद साहब फौत हो गए, हाजी अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। छोटे थे तो बहन ने किसी मामले में कहा कि लियास तेनों अल्लाह ने बड़ा मारना है। वो ये जुमला वली थे, अब उनके अल्लाह ताला ही जानता है, रोने लग पड़े। हमारे बच्चों को भी हम दिन में 24 बार कहते हैं ना, और गालियाँ ना दिया करो अल्लाह मारेगा, नहीं असर होता, और आधे घंटे बाद फिर निकाल देते। एक दफ़ा कहा कि लियास तुझे अल्लाह बड़ा मारेगा, कहते बड़ा बिलक बिलक के रोए। बहन के पाँव पकड़ लिए, कहा कि मुझे वापस कह के अल्लाह तुझे नहीं मारेगा, मुझे वापस कह के अल्लाह तुझे नहीं मारेगा। जब बहन ने कहा तो फिर आपने उनकी जान छोड़ी। ये खौफ था, मदीने की मोहब्बत कोड कोड के भरी हुई। आप जब मदीने जाते हैं तो आशिकों के अपने ही अंदाज होते हैं, तो आप पहले अपना सर रखते हैं, लोग कदम रखते हैं ना, आप उल्टे अपना सर। अब तो चूँकि लोग मजाक बना लेते हैं ना, नेट का दौर है, इसलिए आप एहतियात करते हैं, लेकिन आज भी आप पे वजद की कफ़ियत रहती है, और आप बहुत मुत्तकी, बड़ी आपकी शान, आपकी सीरत आप पढ़ के देखें ना, आपको पता चलेगा वाकई कोई आज के दौर में वली कामिल और बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत। ये तो वक़्त आने पे पता चलेगा ना कि कितना अल्लाह ने कई लोगों की आंखों पे भी पर्दा है, और जी यह तोते लगे रहते ने जी, अपना टीवी च बह के लगे। नहीं, दुनिया का आखिरी मुल्क, उससे आगे मुल्क कोई नहीं। फिजी का छोटा सा जजीरा, वहाँ भी मदनी चैनल चलते हैं।
जहां पे कोई चैनल नहीं चलता वहां भी मदनी चैनल चलता है। ऐसा प्यारा पैगाम दिया। लोगों ने कहा हजरत साहब तुसी मुल्तान का एडा वड्डा इज्तिमा करवाते हो, धमाका हो जाएगा, हालात ठीक नहीं। हजरत साहब ने मत्था नहीं लगाया और ठीक है नहीं करवाना ना करवाओ। आपने एक ऐसा इज्तिमा घर की सूरत में दे दिया, उन घर घर इज्तिमा पे होंगे, चैनल ही खोल दिया। चलो भाई बैठ के घर में ही देखते रहो। जो बंदा कहता है ना मुझे कोई बात असर नहीं करती, 12 मिनट मदनी चैनल देखा करे रोज़ाना, सिर्फ 12 मिनट। आपको हजरत साहब के रसाले 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, मेरे हिसाब से 1000 से भी ज़्यादा हों, छोटे छोटे रसाले लिखे हैं, पढ़ के देखें। एक रसाले में कोई आपको 2 दर्जन तो हदीसें मिल जाएंगी। हम जो है ना एक दीनी लोग हैं, हमने देखा है ना जी, हम किताबें पढ़ते हैं तो हदीसें हम इतने इतने सवे पढ़ के वो हजरत साहब का छोटा सा रसाला पढ़ें, 12-15 हदीसें आ जाती, 2-4 वाक़यात आ जाते, साढ़े से कहीं बयान तैयार हो जाते। कैसे कैसे प्यारे नकात आपने दिए, और वली की तहरीर में भी तासीर होती। तो कोशिश करें, मैं तो आपको दावत फ़िक्र देता हूँ कि आप अगर नहीं मुरीद हो हज़रत पीर अत्तार लजपाल के मुरीद हो जाए। ज़रूरी नहीं कि हाथ में हाथ दे के मुरीद हुआ जाता है। अगर आप ख़त के ज़रिए भी मुरीद होते हैं या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए भी आपका पैगाम आगे जाता है, वो आपको मुरीद कर लेंगे तो आप उनके मुरीद हो जाएं। इंशाअल्लाह ये निस्बत आपको कब्र हश्र में बड़ा फ़ायदा देगी। हज़रत साहब की मैं जितनी भी ज़िंदगी की खसूसियात बयान करूँ, खौफ इलाही, इश्क़ रसूल, अखलाक, तकवा, इखलास, इस्तिकामत और पुरतसीर बयानात, मैं कहता हूँ निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की नहीं लाखों की तकदीर देखी। तो अल्लाह वाले होते हैं जो अल्लाह से मिला। मैं अपना तारीख ऐसे हुआ, ये भी एक दास्तान है। मैं स्कूल में पढ़ता था और अपना कोई ज़हन भी नहीं था कि मौलवी बनने का। ऐसा ज़िंदगी में बस अल्लाह ने जब इनकलाब लाना हो। एक दफ़ा हमारे एक हाजी अज़हर साहब है, अबुल बयान, वो वापटटोना बयान करने आए। मैं उस वक़्त 8 क्लास में पढ़ता था, तो पैंट शर्ट पहनी होती थी, VIP मॉल, पप्पू शप्पू बने होते थे। तो वो क्या हुआ, ओ हाई साहब ने बयान किया अल्लाह अकबर फ़िक्र आखरत पे। मुरीद है भी, दुनिया दाड़े मार मार के रोई खौफ खुदा की वजह से। उस बयान की वजह से ज़िंदगी बदली। फिर दिल किया कि नहीं आप मदरसे पढ़ना। घर दिया बड़ा टेला आया MBBS डॉक्टर तेनों बनाना है। मैं नहीं, मेरे मुकद्दरा च कुछ और ही लिखे है। तो मैं अपने घर का वाहिद और यकता मौलवी हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप को, मेरे ख़ानदान को मुझ पे नाज है। क्योंकि 4 बंदों में बैठ के जब मैं गुफ्तगू करता हूँ, मजमे में गुफ्तगू करता हूँ, मेरे वालिद साहब बैठे होते हैं, रिश्तेदार बैठे होते हैं, ये सारा फैज़ उस वली कामिल का, अपना कोई कमाल नहीं। वो चाहते एक एक मुरीद से अगर 100 रुपया भी लेते अरबों बन जाते, लेकिन नहीं लिए। आज भी उनके कमरे में सादा पंखा है, कोई बेड नहीं, कोई पलंग नहीं, कोई गद्दा नहीं, सादी सी चटाई पे सोते, और कई कई घंटे बैठ के लोगों को लाइव उनके सवालों के जवाब इरशाद फरमाते। सुने तो सही कैसी मुबारक मजलिस सजती मदनी मुज़ाकरे के नाम से, कभी देखे तो सही उसकी अपना मामलात का सिलसिला, और इनसे ताउन भी किया करें। ये मेरे पीर साहब की मोहब्बतें हैं, प्यार है। जेड़ा भी आया ना, जेड़ा भी आया है, मुस्कुरा के वेखिया। 5-5 हज़ार बंदे रोज़ मिलते। जब आप सेहतमंद थे, मैं दर्जन बंदों से इधर मिलूँ ना, तो 12वें के बाद 13वां आएगा तो मेरा मुंह ही बदल जाएगा। मैं कहूँगा की लैन ला छड़ी जड्डी लंबी, मुस्कुराहट ख़त्म हो जाती, बंदा थक जाता यार। लेकिन कुर्बान जाए उस वली की करामत पे। 5-5, 4-4, 3-3 हज़ार की लैन लगी, सारी रात मुलाकात होती है। जैसे पहले बंदे को मुस्कुरा के देखा, ऐसे ही आखिरी बंदे को मुस्कुरा के देखा।
ये मुस्कुराहट थी मेरे पीर की जिसने हजारों दिलों को नहीं लाखों दिलों को फतह कर लिया। तो आपकी शान बड़ी निराली, मैं आपकी ज़िंदगी की क्या, आपका हर पहलू ही बड़ा सोना है। तो मैं आखिरी दर्स अपने पीर साहब की ज़िंदगी पे रखता हूँ। आप जा रहे थे तो एक ना नौजवान ने आपके ऊपर पान क्या थूक फेंक दिया कपड़ों पे। सफ़ेद कपड़े थे तो दाग लग जाए वाजी हो जाता है। तो इस्लामी भाई कहने लगे हज़रत साहब इजाज़त दो ज़रा लितर ब्लेड ना करिए। आपने फरमाया नहीं। आपने बड़ी मोहब्बत से उससे दावत पेश की, वो भी माहौल में आ गया। आपका एक दोस्त नाराज़ हो गया। अब मैं आपकी सीरत पढ़ रहा था अभी फजर की अज़ानों के बाद, थोड़ी सी पढ़ी है। तो आपके ना फ्लैट में रहते थे पहले जब आप इमामत कराते थे, या कोई स्कूल कॉलेज का पढ़ा बच्चा नहीं, ये जो फैज़ है ना ये मुसल्ला रसूल से ही फैला है। हज़ारों नहीं लाखों दिलों को फतह मुसल्ला रसूल से किया। हज़रत साहब इमाम थे, इत्र बेची, झाड़ू बेचे, लेकिन दुनिया को पैगाम दिया कि बंदा मुखलिस होकर चले तो सारी दुनिया अल्लाह उसके साथ कर देता, सारी दुनिया साथ कर दे। एक दफ़ा एक बंदे ने ना ऐलान किया कि बाहर जड़ा बंदा बैठा है ना इतरा वाला, ओदियां अपनियां इतरा नहीं, वो हज़रत साहब दियां वेचदा है, हज़रत साहब दियां वेचदा इतरा। वो लोगों को पता लग गया ये हज़रत साहब का बंदा बैठा है, हज़रत साहब ही इतना वेच। लोगों बड़िया इतना खरीदियाँ, वो एक दिन च पता नहीं किन्ने हज़ार लखा रुपये इकट्ठे हो। तो आपको पता चला कि लोगों ने ऐलान किया, एक बंदे ने ऐलान कर दिया कि बाहर जो बंदा बिठाया हुआ है वो हज़रत साहब का है, भी उनका ही था, हकीकत थी, लेकिन आपने छुपाया हुआ था कि किसी को पता ना चले कि मेरा बंदा ये बेचता है। वो पता चल गया। हुआ क्या, हज़रत साहब ने उस दिन का जितना भी माल कमाया था ना, आपने ये कह के अल्लाह की राह में दे दिया कि लियास कादरी अकीदत नहीं बेचता, लियास कादरी अपनी अकीदत नहीं बेचता। फरमाया कि लियास कादरी अपनी अकीदत नहीं बेचता। ये वो इखलास था जिसकी वजह से अल्लाह ने लाखों दिलों को आपके साथ जोड़ दिया। अल्लाह वाले दिलों के बादशाह होते हैं। मैंने आपको पहले भी बात सुनाई थी नसीरुद्दीन साहब की, तो उनकी हुकूमत दिलों पे होती है। ये चले भी जाए ना फिर भी दुनिया इनका तज़किरा अपने मिंबरों मेहराब पे करती रहती कि वाकई कोई मर्दे कलंदर आया था, वाकई कोई मर्दे हुर आया था, वाकई कोई दरवेशे कामिल आया था, वाकई कोई शेखे कामिल आया था जिसने ये सारी बहार ही एक दफ़ा ताज़ा कर दी। हम अल्लाह अपना हज़रत साहब को देखते हैं तो हमें अपने बड़ों असलाफ याद आ जाते हैं कि देखें ना, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा पहले ना आस्थानों पे किताबें पढ़ाई जाती थी, दर्स होता, तबलीग होती थी। अब क्या आस्थानों पे जड़ा जाता करामत सुना लग पैदा। और साढ़े हज़रत साहब ने यह किया है, करामत के मुनकर नहीं हम मानते हैं, लेकिन जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की मजलिस थी वो सवालों जवाब पे होती थी। इमाम अबू यूसुफ सवालों जवाब की नशिस्त लगाते थे, इमाम मोहम्मद सवालों जवाब की नशिस्त लगाते थे। तो वो नशिस्त जो लगती थी ना सवालों जवाब की, मेरे पीर ने वो याद ताज़ा कर दी। हर हफ्ते को, आजकल तो वैसे 2 टाइम आते हैं, रात को भी, शाह के बाद भी, और गालिबन असर के बाद और ज़ोर के बाद आते, असर के बाद आते हैं। तो 2 टाइम माशाल्लाह लाइव आते मदनी चैनल पे, सवाल जवाब का सिलसिला होता है। कभी बैठ के ना कोई 10 मिनट हज़रत साहब की ज़ियारत करें। कैसा सादा सा बंदा बोलता है, 5000 बंदा इतकाब बैठा होते, 5000 तो ज़्यादा, और एक दिन का पता नहीं कितने लाख रुपया खर्च है। और पीछे मुझे पता चला कि 2 दिन का पता नहीं किसी बंदे ने 2 करोड़ रुपया खर्चा दिया। तो क्या है, अल्लाह रसूल का निज़ाम है, वो चला रहे हैं। वो दरवेश सिर्फ जुबान लाता है, लोग करोड़ों रुपया कदमों में रख देते। क्या है, उन्होंने अपनी अकीदत नहीं बेची, माल नहीं कमाया लोगों के कि मेरे 4 मरीद हो गए ने, ज़ार तू ला, ज़ार तू ला, ज़ार तू ला, नहीं। कहा जिसने भी देना है मुझे ना दो। चेक नहीं लिखना आता, बैंक अकाउंट भी कोई नहीं, ना चेक लिखना आता ना बैंक अकाउंट है। और आप खुद फरमाते हैं मैंने कोई ज़कात देवे तो ज़कात भी लग जाती, लेकिन मैं लैनी नहीं। इतनी सादी सी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन माहौल इतना VIP बना दिया मदारस का,
बद मजहबों की कमर तोड़ के रख दी। काम वो होता है जो अमली तौर पे किया जाए। दावे सारे ही कर लेते हैं, मैदान लगा के डट के खड़ा कोई कोई होता है, उनमें से एक पीर इलियास सत्तार कादरी भी। तो कोशिश करें, अगर मुरीद नहीं ना, पता नहीं मैं अगले साल इसे मस्जिद होना है कि नहीं होना, लेकिन थोड़े अगे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने अगले साल अपने दर्स की तरतीब चेंज कर लेनी, जिंदगी रही थोड़े दर्स देने करने, एक मस्जिद दईए ना तो बंदे थोड़े थोड़े ना घबरा जाते हैं। मैं 10-12 मस्जिद कर लैनी इंशाअल्लाह। तो ताल्लुकात हैं, तो अगले साल तरतीब थोड़ी चेंज हो जानी। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में एक पीर कामिल ज़रूर पकड़ लें, काम आएगा यार, काम आएगा। आपके मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, कब्र में काम आएगा, हशर में काम आएगा। ये अल्लाह वाले हैं, खुदा की इज्जत की कसम है, ये अल्लाह वाले हैं, तुम्हारा बेड़ा पार करवा देंगे। बाकी दुनियादारी है चलती रहती है, भुखा तो कोई नहीं सोंदा, भुखा कोई भी नहीं सोंदा। अल्लाह झोंपड़ी वालों को भी नींद दे देता है। देखे ना जी, मजदूर भी तो रेत पे ही सोया होता है, लेंटर पा के रेत पे सोया आता, सुकून की नींद उसे होश ही नहीं होती। नींद भी सबको आएगी, रोटी भी सबको मिलेगी, लेकिन कब्र हशर में हर कोई कामयाब नहीं होगा। पीर पकड़ा इसलिए जाता है। बाकी दुनिया के मामलात हैं, कई बंदे पीरां नूं ही जमान लग पैंदे, पीर जी दुआ करो अल्लाह घर दे, पीर ना दुआ की थी घर नहीं लब्बा, ये पीर का अमल नहीं है। भाई तुम्हारे पास कौन सा तराजू है कि जो तुम तोल के अपने पीर को जो है वो अकीदत पे रख रहे हो जी, वो दुआ की तो दुआ हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से घर तुम्हारे नसीबों में ही ना हो। लोग, सही बात है, तोलते हैं अपने पीरों को। तुम्हारी औकात क्या है, तुम किसी वली को अपनी अकल के तराजू में तोलो? वली जो होता है वो तुम्हें पुराडो दिलाने के लिए नहीं आया। पीर का काम होता है मुरीद को गुनाहों से बचा के नेकियों के समंदर में दाखिल कर दे, गुनाहों की दलदल से निकाले, नेकियों के समंदर में दाखिल कर दे। मैं क्या, मेरी आने वाली नस्लें भी इलियास कादरी की मोहताज है, उसके बगैर हमारा गुजारा कोई नहीं। मैं कोई इतना दावत इस्लामी से ज़्यादा जुड़ के नहीं रहा, सिर्फ स्टूडेंट ही हूँ, बाकी कोई निगरानी नहीं मेरे पास, लेकिन मेरी अकीदत बड़ी सच्ची है। जो भी पूछता मैं कहता हूँ मैं अपनी पीर तार लजपाल का गुलाम हूँ। बाकी वो जाने, अल्लाह रसूल जाने, हमने छोटा छोटा अमल करना है। बाकी कब्र में भी वो जाने, हशर में भी वो जाने, क्योंकि वो तो हमें गौस पाक के मुरीद बनाते हैं। और गौस पाक ने कहा कि मेरा मुरीद उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक अपनी सारे गुनाहों से तौबा ना कर ले। जितने कादरी मलंग है ना, ये उस वक्त तक मरेंगे नहीं जब तक अपने गुनाहों से तौबा ना कर लें। कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, मेरे हाथ में दामन है पीराने पीर का। तो हम कादरी हैं, रज़वी हैं, अल्लाह का फजल है। और पूरे दुनिया के अंदर आपको एक भी हजरत साहब का मुरीद ऐसा नहीं मिलेगा जो सिराते मुस्तकीम से हट गया हो। बड़े बड़े आज के दौर में जब फितना फैल है बहुत ज़्यादा, बड़े बड़े पीर राहे हक से भटके, उनकी अकीदत में उनके मुरीद भी भटक गए।